नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे इस न्यूज रूम में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहां आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है, घर घर में गणपति की स्थापना की गई है। वहीं विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में पिता महाकाल बेटे गणेश के रूप में लोगों को दर्शन दिए और पिता महाकाल ने प्रथम पूज्य की परंपरा का निर्वाह किया। महाकाल खुद श्री गणेश के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कोरोना के 2 साल बाद की पाबंदी हटने के बाद लोगों में गणेश उत्सव का उत्साह देखा गया। काफी संख्या में भक्त घरों में गणपति की स्थापना करने के लिए मूर्तियां लेने बाजारों में उमड़ रहे हैं और इसके कारण बाजारों में रौनक है। गणेश उत्सव पर जगह जगह प्रदेश भर में कुछ खास आयोजन भी किए जा रहे हैं। वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कार्य को लेकर सीएम शिवराज सख्त हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में सर्वे कार्य की मॉनिटरिंग का जिम्मा अब प्रभारी मंत्रियों को सौंपा गया है और अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए आकलन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं और राजस्व, कृषि, उद्यानिकी और पंचायत विभाग के साथ काम करने का आदेश दिया है। और साथ ही सीएम ने कहा है कि प्रभारी मंत्री अपने जिले में सर्वे का काम तेजी से करें और सर्वे के बाद सार्वजनिक स्थानों पर सूची चस्पाई जाए। इसके बाद जल्द से जल्द राशि वितरण और मकान क्षतिग्रस्त होने के मुआवजे का काम किया जाएगा। सीएम शिवराज आज विदिशा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री विदिशा के कागपुर भी जाएंगे और साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। और साथ ही बता दें कि विदिशा जिले में बाढ़ के चलते बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं और मंगलवार को ही बाढ़ पीड़ितों को सीएम ने राहत राशि भी जारी की थी। वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां शांति के टापू और महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाले मध्य प्रदेश में अब बच्चियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और असुरक्षित हो गया है। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया है। रिपोर्ट कह रही है कि मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं और बच्चियों से रेप और पॉक्सो एक्ट में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। टोटल महिला अपराध में वो 6वें नंबर पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट का एमपी पुलिस ने विस्तार से विश्लेषण किया है। साल 2020 की तुलना में साल 2021 में महिला अपराध में हुआ 1% का इजाफा है और वुमेन क्राइम ब्रांच की चीफ एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि देश में महिला अपराध में एमपी की स्थिति संतोषजनक नहीं है। माना जा रहा है कि बच्चियों से रेप और पॉक्सो एक्ट में एमपी पहले स्थान पर है और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जारी रिपोर्ट में महिला अपराध पर मध्य प्रदेश को टॉप पर है। और अब एनसीआरबी के आंकड़े के बाद डीजीपी सुधीर सक्सेना ने रेंज और जोन के अफसर के साथ वर्चुअली समीक्षा बैठक की और जिसके बाद एमपी पुलिस ने स्पष्टीकरण भी जारी किया है। वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर थे और यहाँ उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली भेंट थी। सीएम शिवराज ने राष्ट्रपति को पुष्पगुच्छ भेंट कर प्रदेश की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी। सीएम ने राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश आने का न्योता भी दिया और जिसे राष्ट्रपति ने सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, जहां उन्होंने नड्डा को पंचायती राज के नवनिर्वाचित सदस्यों के होने वाले सम्मेलन की जानकारी दी और इसमें शामिल होने का आग्रह किया, जिस पर उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दे दी है। इसके बाद सीएम शिवराज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 तक भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश अपने हिस्से का योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके साथ ही पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता भी है। इसके बाद बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश में इस साल जमकर बारिश हुई है। जुलाई के बाद अगस्त में भी मानसून की जोरदार झड़ी लगी है। प्रदेश के कई जिलों में भीषण बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। नदियां खतरों के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी हाल फिलहाल कोई सिस्टम नहीं बन रहा है और साथ ही सितंबर में 2 से 3 सिस्टम बनने की उम्मीद है, लेकिन 22 अगस्त जैसी बारिश होने की संभावना नहीं है। उसके बाद प्रदेश में सामान्य तौर पर करीब 12.5 इंच बारिश होना चाहिए थी, जबकि 17 इंच बारिश हो चुकी है। यह सामान्य से 4 इंच ज्यादा बारिश है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।